ये कहानी जो चल रही है, अरे भोपाल के पास के इस छोटे से गांव में बहुत बड़ा करिश्मा हो रहा है। तो रघु है नहीं है, अरे रघु अपना, जिसकी शक्ल लाल हो रखी है, पूरा गांव भर मान रहा है कि रघु भगवान है। अब ये हमें नहीं पता कि रघु भगवान है या क्या है, पर लोग उसकी शक्ति और चमत्कार से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों की तो तबीयत ठीक कर रखी है लल्ले ने। अरे अपनी अम्मा की जान बचा ली भरे गांव के सामने। जलते हुए अंगारों पे नंगे पांव चल पड़ी थी उसकी मैया, और एक छाला तक न पड़ा। तो मजे की बात ये है कि जहाँ पूरा गांव उसकी पूजा कर रहा है, उसकी अम्मा उसकी पूजा कर रही है, वहीं उसके बाप को विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा बेटा भगवान है। तो लोग बाप की शंका को घास तक नहीं डाल रहे, और रघु के भक्तों की तादाद दिन ब दिन रॉकेट हो रखी है, रॉकेट है कि नहीं? डॉक्टर क्या हुआ जिसने रघु का खून निकाला? अरे यही तो जानना है हमें आज के इस एपिसोड में, और साथ ही साथ ये भी देखना है कि लक्ष्मी और चमरू का बेटा, जिसे आज तक, सॉरी यहाँ से लेते हैं, पर बाप और रघु के भक्तों की तादाद दिन ब दिन रॉकेट हो रखी है, रॉकेट है कि नहीं? डॉक्टर को क्या हुआ जिसने रघु का खून निकाला? हाँ, यही तो जानना है कि वो डॉक्टर लल्ले का खून लेके कहाँ भग गया, और साथ ही साथ ये कि लक्ष्मी और चमरू का बेटा, जो कल तक नीची जात का बोल के दुत्कारा जाता था, वो और कौन कौन से चमत्कार दिखा रही है। ये दोनों एपिसोड नंबर 1 था। Okay. Moving on. Yeah. भगवान ना बता दो। पढ़ाई नहीं करनी है समझी? स्मार्ट हो रखी है, वैसे भी पहुँच गई थी क्लास में, मुझे भी इसकी है। Ready sir? Rolling. सब पागल है क्या? पागल नहीं है, इंसान है। और जो इंसान होते हैं ना, इन पे हमेशा भूत सवार रहता है। पहले भगवान बना के पूज रहे थे, अब खून चुरा के भग रही हैं। तो डॉक्टर लल्ले का खून चुरा के भगतो क्या करेगा, क्या उसका? अरे कहीं उसका खून पी के खुद को भगवान ना बताने लगे हैं? लेकिन ये पल्ले नहीं पड़ रहा कि उस डॉक्टर ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उस लड़के, सॉरी यहाँ से लेकर, पागल हो गए हैं क्या? पागल नहीं, पागल हो गई, पागल है क्या? कितना बड़ी पागल नहीं है इंसान। सब पागल है क्या? पागल नहीं है, इंसान है। और इंसान जो होते हैं ना, उन पे हमेशा भूत ही सवार रहता है। पहले पूज रहे थे भगवान बना के, अब खून चुरा के भूल रही हैं। तो बात है, लेकिन वो डॉक्टर जल्दी खून तो करेगा क्या? अरे कहीं खून पीकर खुद को भगवान ना बताने लगे हैं? ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। अपनी जान को जोखिम में डालकर उस डॉक्टर ने उस लल्ले का खून क्यों चुराया? अपनी हत्या बनाता है। कबीरदास थे ना, अरे कबीरदास बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने कहा था कि माटी का एक नाग बना के लोगे पूछ, सॉरी यहाँ से बस पड़ेगा मैं, ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती। उस डॉक्टर ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उस लल्ले का खून क्यों चुराया? पर भक्त क्यों क्या बना होता है? कबीरदास थे ना, जानती है, बहुत महान ज्ञानी थे कबीरदास। उन्होंने कहा था कि माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जो घर से निकले ले लाठी धमकाया।
जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाद पुजवाया, मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो है उसकी कदर नहीं करेंगे और जो नहीं है उसे सर पे बैठा देंगे, है कि नहीं? बल्कि जो दुनिया का हिसाब किताब है तुझे नहीं समझ आएगा। तो यार हिसाब किताब तो वैसे भी हमको नहीं समझ में आता है। पढ़ाई तो ठीक है लेकिन ये मैथ्स हमको नहीं दिखती। तो मैथ की पढ़ाई कर दिया कर। तो तुम नहीं पढ़ा दिया करो। तो तुम कैसे पढ़ाओगी? तुम तो सुधा ही नहीं पढ़ी हो। मुझे तमीज़ बढ़ाने के लिए ना मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। ये तो दूंगी ना, मैं बहुत स्मार्ट और अच्छी है। और वैसे भी पहुँच रही हूँ तेरे क्लास में। भाई इस उम्र में स्कूल जाना ये मेरा खास अनुभव है। सर यहाँ से भी चलेंगे। देख लो एक बार, पसीना तो नहीं भाई इस उम्र में स्कूल जाना ये मेरा खास अनुभव है और जिंदगी भर मस्ती काटना ये अप्पू जी का खास अनुभव है और बेचारे रघु पे जो बीत रही है ये उसका खास अनुभव है। भाई अपना खास अनुभव अपना ही होता है। तो आपके पास अगर कोई खास अनुभव है तो हमें लिख भेजिए। क्या है भाई इस उम्र में स्कूल जाना ये मेरा खास अनुभव है और जिंदगी भर मस्ती करना और मौज काटना जो अप्पू जी का खास अनुभव है और बेचारे रघु पे जो बीत रही है वो उसका खास अनुभव है। भाई अपना खास अनुभव अपना ही होता है। तो जो अगर तुम्हारे पास कोई खास अनुभव है तो हमें लिख दीजिए और इसके बाद अब हम कल फिर मिलेंगे इस अविश्वसनीय कहानी की आखिरी अध्याय के साथ। सॉरी, विश्वास की अविश्वसनीय। भाई इस उम्र में स्कूल जाना ये मेरा खास अनुभव है और पढ़ाई बिल्कुल ना करना और सारे टाइम मौज काटना जो अप्पू जी का खास अनुभव है। अब बेचारे रघु पे जो बीत रही है तो उसका खास अनुभव है। भाई अपना खास अनुभव अपना ही होता है। तो जो अगर तुम्हारे पास कोई खास अनुभव है तो हमें लिख भेजिए और अब हम फिर आपको कल मिलेंगे इस विश्वास की अविश्वसनीय कहानी के आखिरी अध्याय के साथ। तब तक आप अपने कर्म में अच्छाई, वचन में सच्चाई और सोच में सकारात्मकता बनाए रखें। ये तो नहीं कर पा रही हैं, आप कम से कम कोशिश कर लीजिए, है कि नहीं? अरे हाँ, और हमारी पिक्चर रिलीज हो रही है कल तुम्हारे शहर में। सब परिवार जाके हमारी पिक्चर नील बटे सन्नाटा देखना। क्यों? आपको बताइए क्यों? क्योंकि विश्वास का कोई तर्क नहीं होता और क्यों? आपको बताइए क्यों? क्योंकि इसलिए कि कल हमारी फिल्म क्यों? आपको बताइए क्यों? क्योंकि फिल्म में भी यही बोला गया है बड़े ही मजेदार तरीके से कि विश्वास का एक तर्क नहीं होता पर फर्क बहुत होता है। हाँ, ये बात। चलो फिर, नमस्कार। One more? इनको देखना बोलिए। मुबारक मैम, कांग्रेचुलेशन अबाउट योर अपकमिंग फिल्म। थैंक यू। ठीक है, तो मैम ये जो है एक फिल्म के बारे में कुछ बताइए। वेल, मेरी फिल्म नील बटे सन्नाटा आ रही है 22 अप्रैल को। पूरे इंडिया में रिलीज़ हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेकर क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कहानी है। नील बटे सन्नाटा में मैं स्वरा भास्कर चंदा का किरदार करती हूँ। चंदा एक 15 साल की बेटी की माँ है, जी हाँ, और एक नौकरानी है, मतलब बाई है, घरों में काम करती है वो। और चंदा खुद 10th में फेल है और अब उसकी बेटी अप्पू जो बहुत ही बड़ी ढीठ है वो भी 10th में फेल होने वाली है और चंदा का एक ही सपना है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी वो ना हो जो मेरी थी। तो बहुत ही इस छोटी सी प्यारी सी माँ बेटी के रिश्ते के थ्रू हमने सपनों के बारे में एक कहानी बताई है जो बहुत ही मनोरंजक है, मज़ेदार है और जो मुझे लगता है हम सबकी कहानी है क्योंकि दो चीज़ें हम सबकी ज़िंदगी में हुई हैं, डांट खाना और सपने देखना। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप हमारी फिल्म नील बटे सन्नाटा ज़रूर देखिए थिएटर में।
और जैसे हमें बताइए आपकी मूवी हो रही है 22 अप्रैल को जी। उसके अगेंस्ट एक और 2 मूवी और है जी। वन नाइट स्टैंड द सनी लियोनी की जी। और सेकंड है नालम जो रणबीर हुड्डा है। या तो आपको लगता है नहीं ये चीज़ के आपके फिल्म को कुछ असर पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है वो सारी फिल्में बहुत अलग अलग जॉनर की हैं जो भी रिलीज हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को हर किस्म की फिल्म पसंद है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई कंपटीशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। और हमारी फिल्म अच्छी फिल्म है और हमें अपनी फिल्म पे पूरा भरोसा है। और सो आपकी कुछ आने वाली मूवीज की जो अपकमिंग मूवी है अभी तो मेरा सब कुछ नील बटे सन्नाटा के इर्द गिर्द है। इसके बाद मेरी एक और फिल्म आ रही है अनारकली आरा वाली, जो बहुत ही ये भी बहुत अच्छी फिल्म है। इसमें मैं बहुत ही अलग किरदार प्ले कर रही हूँ, एक देसी छमिया टाइप की, देसी रॉक स्टार का। वो भी बहुत अच्छी कहानी है। और इसके बाद मैं 1-2 और फिल्में साइन कर रही हूँ, लेकिन वो मैं अभी आपको बताऊंगी नहीं क्योंकि वो उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जिसे हमें पता चला है कि उसके हिसाब से एक मैंगो मूवी नाम की भी आप मूवी करने वाले हो। मैंगो हो गई, वो शूट हो गई, उसका पोस्ट पे काम चल रहा है। ओके, सो मैं बताना चाहता हूँ आप जैसे प्रमोशंस करने के लिए आप जैसे आए ये शो में आए, तो आपने ये शो को क्यों चुना? क्योंकि आई थिंक कि ये शो जिस किस्म की कहानियां बताता है, इसका जो थीम है वो हमारे फिल्म की थीम से और एसेंस से बहुत मिलता जुलता है। ये शो बेसिकली विश्वास की ताकत की कहानियां बताता है और हमारी फिल्म में भी यही कहानी है कि एक ऐसे इंसान की विश्वास की कहानी है जो हर तरीके से मतलब उसके पास कोई खास साधन नहीं है, लेकिन उसकी शक्ति, उसका सपना और उसका विश्वास ही है। और मैं आपको देखा था कि आपको शूट करते करते आपके पैरों में छाले आ गए थे, तो इतना डिफिकल्ट होता है? हाँ, आई थिंक नहीं, अभी नहीं आए हैं, पैर दिखाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, हमने शूट करते हुए काफ़ी मेहनत करी। आई थिंक सब लोग करते हैं, स्पेशली जब आप रियल लोकेशन में शूट करते हैं तो काफ़ी मुश्किल होती है। बट ठीक है, काम है, करना पड़ता है। अच्छा मैम, और जाते हुए कुछ दर्शकों मैं जाते हुए सारे दर्शकों को यही कहूँगी कि हाय दोस्तों, मैं हुस्परा भास्कर, मेरी फिल्म नील बटे सन्नाटा रिलीज़ हो रही है 22 अप्रैल को। प्लीज़ हमारी फिल्म देखें आप 22 अप्रैल को या फ्राइडे सैटरडे को थिएटर में, ना कि यूट्यूब पे या अपने फ़ोन पे या यूटॉरेंट पे। इसे पिक्चर हॉल में जाके देखें, अपने परिवार के साथ जाके देखें, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या अगर आप किसी को पसंद करते हो और उन्हें पटाने की कोशिश कर रहे हो, लड़का या लड़की, ज़रूर हमारी फिल्म जाके देखना उनके साथ, क्योंकि बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा।